तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एमजीसी बीकानेर का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ। सोशियोलॉजी का जो आपका पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर का, सोशल प्रॉब्लम इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत के समकालीन सामाजिक समस्याएं। आप अन्य कोई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो और आपका ही पेपर है तो आपको भी कर लेना, क्योंकि सेम ही सिलेबस रहता है सभी यूनिवर्सिटियों का। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इन क्वेश्चंस की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। जैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ जाना, फाइल वाले सेक्शन पे आना है। ये फाइल वाला सेक्शन, इस पे आना है। यहाँ पर आपके सामने सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी सर्च करना है। जैसे सोशियोलॉजी सर्च करोगे, सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर गेस्ट पेपर के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, यही इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है। आपकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है। इसके जो वीडियो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, वहां पर देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। आपका पेपर है 3 घंटे का, देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और 120 नंबर का होता है आपके सामने। जिसमें से पहले सेक्शन की बात करें, सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके सामने 10% देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 10% आते हैं। सारे के सारे पर्सन आपको करने कंपलसरी होते हैं, जिसमें 5 आपके सामने एमसीक्यू आते हैं, 5 आपके सामने फिलर्स देखने को मिलते हैं। 5 एमसीक्यू टाइप पर्सन आते हैं, 5 आपके सामने फिलर आते हैं। सारों को करना अनिवार्य होता है, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 20 अंक कुल हो गए हैं आपके। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला नंबर पर्सन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सोशल प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है? तो इनमें से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है? क्राइम, पुअर्टी, लिटरेचर व आपके सामने इलिटरेसी, मतलब अपराध, गरीबी, साहित्य और जो निरक्षरता है, निरक्षरता है, वो आपके सामने इसमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन होने वाला है। अगला है, हु डिफाइन द सोशल प्रॉब्लम हैज ए डेविएशन फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स। सामाजिक समस्याओं को सामाजिक मानकों से विचलन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इनमें से कौन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सामाजिक समस्या को सामाजिक मानकों से विचलन किया है? पहले है मेटोन, दूसरे हैं गिलियन, और फिर है ड्रुकियन और पार्सन। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो इन्होंने सामाजिक विचलन को अलग किया है? अगले वाला, इसमें अपराध का मुख्य कारण क्या होता है ये बताना आपको, और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की शाखा कौन सी होती है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य होता है? रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में गिरावट होना। स्टेबल पॉपुलेशन, स्थिर जनसंख्या। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला है, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिलेटेड टू, जनसंख्या लाभांश किससे संबंधित होते हैं? एज स्ट्रक्चर से, अर्बनाइजेशन से, लिटरेसी से और माइग्रेशन से। तो आपके सामने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किससे संबंधित होते हैं? एज के स्ट्रक्चर से, नगरीकरण साक्षरता और प्रदूषण किससे संबंधित होते हैं? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ किस वर्ष में आरंभ हुआ, इस बारे में बताना है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में सविस्तार आपको टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑफ यूथ, वुमेन एंड द टेररिज्म, युवाओं, महिलाओं और आतंकवाद की समस्याओं से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। ड्रग्स अब्यूजेज रेफर टू, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स, एल्कोहल यूज और नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा यूज होता है? अगला है, नारी भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या है। नारी भ्रूण हत्या, जो छोटी बच्चियां हैं जिनको पेट में मार दिया जाता है, वो गंभीर समस्या क्यों, इस बारे में आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है। अगला सेक्शन बी, जिसमें जो आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2% देखने को मिलेंगे। आपको 500 यूनिट से 2-2% देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। 200 शब्दों में उत्तर देना, मतलब आपको 2 पेज, आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का एक, आपको कंप्लीट भर देना है। दोनों का बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए है। डिफाइंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं का अर्थ व परिभाषा बताइए। तो सामाजिक समस्याएं का क्या अर्थ होता है और उनकी परिभाषाओं के बारे में बताना है। डिफाइंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, तो सामाजिक समस्याएं होती हैं उसके बारे में अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, एक्सप्लेन द मेजर कॉज ऑफ क्राइम इन इंडिया, भारत में अपराध के मुख्य कारण बताइए। तो भारत में जो अपराध होता है उसके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में भारत में जनसंख्या जो समस्या है उस पर विचार कीजिए। तो 20वीं सदी में भारत में जो जनसंख्या की समस्या उभर कर आई, डिस्कस द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन 20th सेंचुरी। तो आज की जो जनसंख्या की वजह से कितनी ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, भारत में कितनी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, संसाधनों की कमी भारत में देखने को मिलती है, वो जनसंख्या की ही देन है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जनसंख्या नियंत्रण उपायों की सफलता व असफलता पर कारण बताइए। तो आपको जनसंख्या नियंत्रण उपाय की क्या सफलताएं हैं या असफलताएं हैं, उसके क्या क्या कारण है, उसके बारे में सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी आपके सामने। यूनिट नंबर 3 की बात करें, जिसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ यूथ एंड ड्रग एडिक्शन। युवाओं की समस्याओं और नशाखोरी पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो युवा हैं उनकी क्या क्या समस्या है और नशाखोरी है उस पर आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है कि युवाओं में आज के समय जो नशाखोरी एक बहुत बड़े रोग की तरह, कैंसर की तरह फैल गया है, इस पर आपको विस्तार से टिप्पणी करनी है। एक्सप्लेन द वुमेन एम्पावरमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। महिला सशक्तिकरण और उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करना जरूरी है, उसके बारे में आपको क्या करना है, आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़े। डिस्क्राइब कॉजेज एंड द रेमेडीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के कारण और उपाय बताइए। तो भारत में जो गरीबी है वो क्यों देखने को मिलती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर सविस्तार टिप्पणी करनी है। अगला है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन राइट एंड सोशल प्रॉब्लम्स। मानव अधिकार व सामाजिक समस्याओं को संबंध बताइए। तो मानव अधिकार में और समाज में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसके ऊपर सविस्तार टिप्पणी करनी है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द सोशल प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी समस्याओं पर आपको क्या करना है, उस पर आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। अगला है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिकता के कारणों व प्रभावों को बताइए। तो भारत में जो सांप्रदायिकता के जो कारण होते हैं और उसके क्या कारण होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में सविस्तार आपको टिप्पणी करनी है। अब आपके सामने जो यूनिट नंबर जो सेक्शन नंबर सी आता है, इसमें आपके सामने प्रत्येक जो 5 क्वेश्चन दे के रखते हैं प्रत्येक यूनिट से, उसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने होते हैं। इन 500 प्रश्नों में से कोई प्रश्न 3 करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपको 500 शब्दों में करना होता है। मतलब 3 आपके सामने, आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा आगे पीछे का एक पेज आपको कंप्लीट भरना होता है। यूनिट फर्स्ट की बात करूं, डिस्कस द मीनिंग, टाइप एंड कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में सामाजिक समस्याओं के अर्थ, प्रकार व कारणों पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। आपके सामने डिस्कस करना आपको मीनिंग, टाइप एंड कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम इंडिया। भारत में सामाजिक समस्याओं का क्या अर्थ है, क्या प्रकार है और क्या कारण होते हैं, उसके ऊपर विस्तृत टिप्पणी करनी है, विस्तृत चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिट नंबर, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द 20th सेंचुरी। 21वीं सदी में जनसंख्या समस्या, जनसंख्या की जो आपके सामने लाभांश का वर्णन करना है, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, यूनिट नंबर 3 की तरफ। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ यूथ, वुमेन एंड टेररिज्म इन इंडिया। भारत में युवाओं, महिलाओं और आतंकवाद की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो भारत में जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं और जो आतंकवाद है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द कॉजेज, फॉर्म्स एंड रेमेडीज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। बेरोजगारी और निरक्षरता के कारण रूप और उपायों का विवरण कीजिए। निरक्षरता है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या रूप हैं और क्या उपाय हैं, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। अगले वाला है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज एंड कम्युनिज्म इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। समकालीन भारत में अल्पसंख्यकों एवं सांप्रदायिकता की जो समस्या है उस पर विवेचना कीजिए। तो समकालीन भारत में अल्पसंख्यकों एवं सांप्रदायिकता की समस्याएं क्या क्या होती हैं, उस पर सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके चले जाना इस क्लास को। तो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो क्लास से सॉल्यूशन वाली क्लास भी आएगी। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।